गैस का सिलेंडर का दाम उन लोगों ने अगर घटाया है तो घटाकर कोई एहसान तो नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर किया है कि कोई भी जब हम लोग मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो 1 रुपये के सामान का दाम 2 रुपया कर दिया जाता है और 25 पैसे की छूट दी जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 रुपये के सामान के दाम को 2 रुपया कर दीजिए और फिर 25 पैसे की छूट दे दीजिए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर को दामों में एलपीजी की जो गैस है, घरेलू गैस के दाम में 200 रुपया कम कर दिया है। अब इसको लेकर जहां विपक्ष के नेता यह कह रहे थे कि 2 बैठक में 200 कम करना पड़ा है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने अपनी अलग ही राय रख दी है। अलग राय इस मायने में रखा है, उन्होंने कहा है कि पहले तो 1200 रुपये बढ़ा दिया और उसके बाद 200 रुपये घटा दिया। जैसे मॉल में जाते हैं और वहाँ पर जो है वो बढ़ा दिया जाता है दाम और 25% घटा दिया जाता है, जनता को बुड़बक बनाया जाता है। यह बात जो है सीधे तौर पर आज कहते हुए बिहार सरकार के मंत्री जो है जयंत राज वो नजर आ रहे हैं। पहले इस बयान को लग भी रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का पहल किया है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया था कि इस बार भी 2-3 पार्टियां मिल रही हैं, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि कोई भी दल ये नहीं चाह रहा है कि हमको ये बना दिया जाए, हमको ये बना दिया जाए। इस बार जो गठबंधन हुआ है, बड़ा सोच समझ के सब लोगों का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन को होने के बाद भाजपा के लोग इतने चिंतित हैं कि वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कोई 1947 में आज़ादी हुई है कि 1977 में आज़ादी हुई है, ये भी उन्हें याद नहीं आ रहा है। मतलब तरह तरह की बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तो एनडीए का भी बैठक होना शुरू हो गया है। लेकिन ये तो अलग बात है, ये तो तमाम बातें हैं, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका जेडीयू क्या चाहती है? क्या पीएम मटेरियल मानते हैं आप लोग नीतीश कुमार को? देखिए, जनता दल यूनाइटेड हमेशा से बोलते आया है और अभी देश में अगर एक्सपीरियंस वाले नेताओं की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे देश में सबसे एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। इनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम मटेरियल क्या मतलब हर तरह से वो मतलब सुयोग्य नेता हैं, चाहे इसके लिए हो, संयोजक के लिए हो या पीएम के लिए हो। लेकिन ये बात अलग है, वो तो निर्णय सारे दलों को मिलकर लेना है, लेकिन अगर जनता दल की बात की जाएगी तो नीतीश कुमार जरूर पीएम में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, वही भाजपा के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी कह रहे हैं उनकी मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी जी के बारे में अभी वो तत्काल में कुछ ही दिन पहले भाजपा में गए हैं, 2-3 साल हुआ है उनका भाजपा में गए हुए। अभी उन्हें ये भी याद नहीं है कि 1947 में आज़ादी हुई है या 1977 में आज़ादी हुई है, तो उनके बारे में बोलने से क्या फायदा? नीतीश कुमार बेचैन है, घबराए तो उनके बारे में, सम्राट चौधरी जी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। उनके बारे में बोलने से क्या फायदा? आपने जब ये तक जब भारत की एक तरफ भाजपा की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि जो है 1977 में आज़ादी मिली हुई है, तो उनके बारे में क्या? चलिए, गैस का सिलेंडर का दाम उन लोगों ने अगर घटाया है तो घटाकर कोई एहसान तो नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर किया है कि कोई भी जब हम लोग मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो 1 रुपये के सामान का दाम 2 रुपया कर दिया जाता है और 25 पैसे की छूट दी जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 रुपये के सामान के दाम को 2 रुपया कर दीजिए और फिर 25 पैसे की छूट दे दीजिए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी उन्हें पहले तो 9 साल में याद नहीं रहा था, लेकिन चुनाव का समय आया है तो उन्हें याद आया है कि गैस का सिलेंडर का दाम घटाएं, पेट्रोल का दाम घटाएं। तो अब उसके बारे में बहुत कहने से क्या फ़ायदा, लेकिन चलिए घटाया है तो अच्छा है।